तुला लगन में हम बृहस्पति की प्लेसमेंट को डिस्कस कर रहे हैं जब भी आपके विभिन्न भाव में बृहस्पति स्थित हों। इस वीडियो में अब पंचम भाव के लिए विचार करेंगे। पंचम भाव की जब बात आती है, यहाँ बृहस्पति स्थित होंगे कुंभ राशि में और वो आपके चार्ट में तीसरे भाव के स्वामी और छठे भाव के स्वामी होकर यहाँ आ रहे हैं। तो पंचम भाव का बृहस्पति निर्णय लेने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, आपको काफ़ी विवेकशील और बुद्धिमान बनाएगा। ऐसा बृहस्पति है तो जीवन में आप कितना भी ज़्यादा हार्डवर्क कर सकेंगे और आपके नेचुरल जो स्किल्स हैं, नेचुरल जो क्रिएटिविटी है, उसको भी बृहस्पति निखारेगा। ऐसा बृहस्पति आपको छोटी उम्र में ही काफ़ी ज़्यादा मैच्योर बनाएगा। आपकी एजुकेशन वाइज, आपकी लर्निंग्स वाइज ऐसी स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी है बृहस्पति की। लेकिन बृहस्पति यहाँ वक्री स्थिति में ना हो और साथ में आपको हालांकि शनि की पोजीशन को जरूर देखना होगा। शनि आपके चार्ट में अगर वक्री हो तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन शनि अगर बहुत ज़्यादा भी स्ट्रांग हो तो आपको देखना होगा कि वो कौन से हाउस में बैठे और उनका क्या अपने भाव से संबंध बन रहा है या नहीं बन रहा। देखिए, पंचमेश यहाँ शनि है तो फिर यहाँ बृहस्पति के साथ जो ग्रह स्थित हैं उनको भी आपको देखना होगा। साथ में हो सकता है किसी भी अन्य ग्रह का प्रभाव भी आपके पंचम भाव पर हो, तो जिन ग्रहों का प्रभाव पंचम भाव पर होगा उनका रोल भी यहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा प्रभाव देने के मामले में। और साथ ही बृहस्पति का रोल तो यहाँ होगा ही। बृहस्पति आपके चार्ट में सबसे पहले थर्ड लॉर्ड है और थर्ड लॉर्ड होने की वजह से ऐसा बृहस्पति आप में नेचुरली बहुत ज़्यादा टैलेंट डेवलप करेगा, बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी डेवलप करेगा। साथ साथ में आप स्वयं को जानने में बहुत सक्षम होंगे। अगर बृहस्पति यहाँ पर किसी भी बैडली प्रभावित है, किसी भी ग्रह से, मान लो अगर राहु से प्रभावित है, केतु से प्रभावित है, तो हो सकता है जो रिजल्ट्स हैं वो उतने बेहतर ना हो। कभी कभी इवन अगर बृहस्पति वक्री होकर राहु या केतु जैसे ग्रह के साथ बैठे हैं तब आपको रिजल्ट्स में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। बृहस्पति अगर अकेले स्थित हो या अपने किसी मित्र के साथ स्थित हो तो बहुत अच्छा प्रभाव देंगे। ऐसा बृहस्पति है तो आपकी निर्णय क्षमता जो होगी वो ज़्यादातर आपके कार्यों में या आपकी सक्सेस में निर्णायक होगी। बृहस्पति यहाँ प्लेस्ड होने से इनके साथ जो भी प्लैनेट यहाँ होंगे वो आपके चार्ट में जिन जिन भावों के स्वामी हैं उन भावों के लिए आपको प्लानिंग करना या उन भावों से जुड़े कार्यों के लिए आपके लिए निर्णय लेना काफ़ी आसान होगा। साथ में आपके लिए कहीं ना कहीं वो ग्रह जो यहाँ बृहस्पति के साथ बैठे हैं वो अपना प्रभाव भी बृहस्पति पर अवश्य डालेंगे। तो वो जिन भावों के स्वामी हैं उन भावों से संबंधित एनर्जी को भी वो यहाँ एक्सचेंज करेंगे बृहस्पति के साथ और आपके पंचम भाव के साथ। यहाँ पे बृहस्पति फिर सिक्स्थ लॉर्ड होकर आ रहे हैं तो सिक्स्थ हाउस के लिए प्लानिंग करना काफ़ी आसान होगा अगर बृहस्पति बहुत अच्छी स्थिति में यहाँ है तो। लेकिन अगर आपके बृहस्पति यहाँ पे वेल प्लेस्ड नहीं है, अच्छी स्थिति में नहीं है, तो आपका रूटीन लाइफ काफ़ी डिस्टर्ब हो सकता है। रूटीन को सही रखने के लिए आपको काफ़ी मेहनत करना पड़ सकता है। रूटीन लाइफ की वजह से कहीं ना कहीं आपके जीवन में काफ़ी सारे अन्य डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं। तो इसका जो डायरेक्टली प्रभाव है वो आपके कैरियर पर, आपके इवन रिलेशनशिप पर काफ़ी ज़्यादा पड़ेगा। अब ऐसा बृहस्पति है तो आपको सिक्स्थ हाउस से रिलेटेड जितने भी आपकी लाइफ के मामले हैं उनमें सही डिसीजन लेने और आपके लिए क्या सही है क्या गलत है उसका प्रॉपर फैसला करने के लिए प्रेरित करेंगे। लेकिन अगर बृहस्पति स्वयं अच्छी स्थिति में ना हो तो आप अपने वर्क प्लेस पे जहाँ भी आप काम कर रहे हैं वहाँ पर आप कंफर्टेबल नहीं होंगे। वहाँ पर हो सकता है आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो, आपको अपने बॉस से समस्या हो, कलीग से समस्या हो, साथ में आप वहाँ सही निर्णय नहीं ले पा रहे, ऐसा हो सकता है। बृहस्पति के अगर इस प्लेसमेंट में अगर हम दृष्टियों के हिसाब से विचार करेंगे तो बृहस्पति सबसे पहले आपके नवम भाव को प्रभावित करते हैं अपनी पांचवी दृष्टि से। नवम भाव पर इस तरीके से बृहस्पति दृष्टि डालें तो ये हायर लर्निंग या हायर एजुकेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो सकता है। ऐसा बृहस्पति कहीं ना कहीं आपके लिए एक बहुत अच्छी लर्निंग प्रोसेस शुरुआत से ही ला सकता है, जिसमें आप आगे चलकर एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति, एक बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति के तौर पर नजर आएंगे। ऐसा बृहस्पति है तो आपके लिए स्टडीज़ के लिए अगर आप विदेश चाहें, इवन अगर विदेश में सेटल होना चाहें तो भी विचार कर सकते हैं। हालांकि जब आप सेटलमेंट की बात करते हैं तो आपके 12th हाउस या 12th लॉर्ड या 12th हाउस में बैठे हुए ग्रह पर जरूर विचार करिएगा। बृहस्पति नवम भाव पर प्रभाव डाल रहे हैं तो अब जो भी लाइफ में आप गोल लेके चल रहे हैं, किसी भी तरीके का वो आपका गोल हो सकता है, स्टडीज़ को लेके हो सकता है, करियर को लेके हो सकता है, उस गोल को अचीव करने में यहाँ ये आपकी काफ़ी मदद करेंगे। बृहस्पति उसके बाद आपके प्रभाव डालते हैं 11th हाउस पे। 11th हाउस पे जो प्रभाव होगा ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि यहाँ वो अपने मित्र सूर्य के घर को प्रभावित कर रहे हैं। तो अगर आपके 11वें घर में कोई भी प्लैनेट स्थित है तो उसका प्रभाव भी यहाँ बृहस्पति पर होगा ही। लेकिन बृहस्पति यहाँ जब आपके 11th हाउस पर दृष्टि डालें तो ऐसा बृहस्पति आपके नेटवर्क के विस्तार के लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। साथ साथ में
आपके नेम फेम, आपकी प्रसिद्धि के लिए और आपको एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति, एक बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति के तौर पे लोगों के सामने लाएगा। तो अब आपका जो व्यवहार है दूसरे लोगों के साथ या जिन भी लोगों के साथ आपका सर्किल बना हुआ है, जिन भी लोगों के साथ आप सोशली कनेक्टेड हैं, उन लोगों के साथ आप किस तरीके से कहीं ना कहीं इंटरेक्ट करते हैं, किस तरीके से उनके साथ वार्तालाप करते हैं, इसका आपके अर्निंग्स में, आपके कहीं ना कहीं आपके स्टडीज़ में काफ़ी बड़ा रोल होगा और आप दूसरों को अच्छी एडवाइस दे पाएंगे। देखिए 11th हाउस वैसे देखा जाए तो गेन का है और आप अपनी स्टडीज़ की वजह से काफ़ी ज़्यादा जाने जाएंगे, एक बहुत ही टैलेंटेड व्यक्ति, एक बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति के तौर पे। ऐसे में आप कोई भी प्रकार का काउंसलिंग रिलेटेड भी काम कर सकते हैं। ऐसा बृहस्पति है तो आर्थिक मामलों में आप बहुत ही सटीक निर्णय लेने वाले हो सकते हैं। ऐसा बृहस्पति आपके जीवन में बहुत सारे अर्निंग के साधन आपको देगा, साथ में बहुत सारी ऐसी थिंकिंग देगा जहाँ पर आप एक अच्छी तरीके से अपने आप को डेवलप कर सकें और अपनी ज़्यादातर अपेक्षाओं को पूरा कर सकें। अगर मान लो बृहस्पति का ही कोई मित्र ग्रह आपके अब 11th हाउस में बैठा होगा तो बृहस्पति उस ग्रह को काफ़ी स्ट्रांगली प्रभावित करेंगे और उस ग्रह का प्रभाव भी आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव आपको नजर आएगा। उसके बाद बृहस्पति की दृष्टि आ जाती है आपके लगन पे। लगन पे जब इस तरीके से बृहस्पति दृष्टि डालें तो आपकी इमेज को वो बहुत ज़्यादा अच्छा बनाते हैं, साथ में दूसरों की नज़रों में कहीं ना कहीं आप एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति साबित होते हैं। हालांकि इसके लिए लगन में बैठे हुए ग्रह को जरूर देखेगा। बृहस्पति एक शुभ ग्रह होने के नाते वो आपकी छवि को निखारने का काम करेंगे, लाइफ के प्रति एक बहुत ही पॉजिटिव नजरिया आपको देने का काम करेंगे। साथ साथ में बृहस्पति जहां जहां भी आपको लाइफ में दिक्कत आएगी किसी भी प्रकार की, चाहे वो आर्थिक रूप से है, किसी रिलेशनशिप को लेके है या अन्य मामलों में, किसी भी मामले में, वहां पर बृहस्पति आपको सही डिसीजन लेकर आपके लिए कहीं ना कहीं एक अच्छी गाइडेंस लाते हैं, एक अच्छी अंतर्मन की आवाज बृहस्पति बनते हैं आपके लिए। तो ऐसा बृहस्पति आपके मोस्ट ऑफ केसेस में आपकी हेल्प ही करेगा। लेकिन बृहस्पति अगर यहाँ पे बैडली प्लेस्ड है तो आप दूसरों को तो अच्छी एडवाइस या गाइडेंस दे सकते हैं, लेकिन आप स्वयं के लिए हो सकता है उतने ज़्यादा प्रभावशाली ना हो। ऐसा बृहस्पति आपकी कार्य क्षमता को भी बढ़ाने का काम करेगा क्योंकि वो आपके चार्ट में तीसरे भाव के स्वामी है और तीसरे और पांचवें का जब भी कनेक्शन इस तरीके से बनता हो तो आप अपनी निर्णय क्षमता से, आप अपने क्विकली कार्य करने की क्षमता से अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ आपकी काबिलियत और ज़्यादा बढ़ती जाएगी और ज़्यादा लोगों के साथ आप कनेक्ट होते जाएंगे। हालांकि बृहस्पति आपके चार्ट में 9वें भाव, आपके 11वें भाव और आपके लगन को प्रभावित कर रहे हैं अपनी दृष्टि से, तो इन भावों में बैठे हुए ग्रह को आप जरूर देखिएगा क्योंकि इन भावों में जो भी ग्रह होंगे उन पर बृहस्पति अपना काफी अच्छा प्रभाव डाल रहे हैं। लेकिन अगर बृहस्पति वेल प्लेस्ड नहीं है पंचम भाव में तो हो सकता है उन ग्रहों का रिजल्ट भी आपके लिए प्रभावित हो सकता है। इसके साथ साथ आपको देखना होगा क्या वास्तव में आपको बृहस्पति की महादशा है या नहीं। अगर आपको बृहस्पति की महादशा है तो ये सारे के सारे रिजल्ट्स आपके सामने काफी स्ट्रांगली आएंगे और साथ में अगर आपको मान लो बृहस्पति की महादशा है तो वो कौन से एज पीरियड में आपको आने वाली है। इसके साथ साथ मान लो अगर बृहस्पति की महादशा नहीं है आपको तो बृहस्पति के साथ बैठे हुए ग्रह की आपको महादशा हो सकती है और उस दशा के दौरान भी आपको ये रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं।